साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का 39वां उर्स आज से शुरू। पहले रोज बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने आस्ताने आलिया पर हाजिरी देकर अपनी अकीदतों का किया इजहार। अजमाइन आमीन। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें फिर ये आज उर्स मुबारक की जो सईद है वो हमें नसीब फरमाई। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फिर ये ज़िंदगी में बार बार ये जो है मुक़द्दस जो सातें हैं वो हमारी ज़िंदगी में नसीब फरमाए। आज जो है ये बाबा जी का 39वां उर्स मुबारक जो है मनाया जा रहा है। इस वक्त आपने देखा है कि आज यहाँ पहला दिन था और जुम्मा की नमाज इंशाल्लाह थोड़ी देर में होने वाली है। इसके बाद जो है वहाँ तबरकात जो है वो भी पैकिंग हो चुकी है, वो भी लोगों को दिया जाएगा। और कल जो है कल भी यहाँ पे जो बच्चों का मुसाबका होता है हर साल की तरह, उस साल जो है कल भी यहाँ प्रोग्राम होगा और परसों एतवार को यहाँ पे कुल की दुआ होगी। मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि बिला मज़हब मिल्लत इस पाक महफिल में शिरकत फरमा के स्वाबिदारैन हासिल करें, अदब का ख़ास ख्याल रखें और जितने भी यहाँ पे अरकान हैं, खिदमतगार हैं, सब की जो है वहाँ उनका तावन करें, उनकी जो है वो जो उनकी हदायत हैं उन पर अमल करें। पानी का बहुत ही ठीक तरीके से इस्तेमाल करें क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इस वक्त भीड़ होती है। नहाने से गुरेज करें और सिर्फ वुजू पर ही अपना जो है वो। अगलावैया मॉडल स्कूल टंग कुलगाम में 30 तलबा वायरल इन्फेक्शन से मुतासर। हस्पताल में 3 तलबा जेरे इलाज, दीगर को मुआयना और अद्वियात फराहम करने के बाद घरों को रवाना किया गया। भी उधर होता है वो रफीक साहब मेरे पास तकरीबन 30 बच्चे आए हैं, तो उनमें से मैक्सिमम अराउंड 15 जो बच्चे थे उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था, जो एक आम वायरल इन्फेक्शन होता है। शायद 1-2 बच्चों को हुआ होगा पहले, उसके बाद फिर स्प्रेड हुआ बाकी को जो उनके कांटेक्ट में आए। और जो बाकी 5-10 बच्चे थे बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स थे उनकी। कोई बोल रहा था टांग में दर्द है, कोई सिर में दर्द है, तो बिल्कुल नॉन स्पेसिफिक कंप्लेंट्स। और 2-3 बच्चियाँ थी उनको गैस्ट्रिक अपसेट था। तो जो मैक्सिमम बच्चे थे उनको यही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। टोटल कितने बच्चों को आपने अभी ट्रीट किया? टोटल यहाँ पे 29-30 बच्चे थे। 30 थे, उनमें से कितनों को वायरल इन्फेक्शन? उनमें अराउंड 15-16 थे जिनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन था। अभी वो ठीक है? जी, उनमें से हमने सिर्फ 3 को एडमिट किया था। उनमें से 2 को फीवर था, 1 को थोड़ा पैनिक अटैक था। वो नई स्कूल में आई थी तो एंग्जाइटी की वजह से उसको थोड़ा हुआ था, तो बाकी 2 को थोड़ा फीवर था, इसलिए उनको एडमिट किया। सर ये कौन सा स्कूल है? ये यहाँ मजगांव में कोई गवर्नमेंट के अंदर ही कोई स्कूल आता है। इसके पीछे सर रीजन फैल जाता है थ्रू एयर। जैसे एक बच्चे को हो गया ये जुकाम होता है, जुकाम, हाँ एयरबॉर्न। एक को हो गया, फिर जो उसके कांटेक्ट में आएंगे तो उनको सभी को स्प्रेड हो सकता है। कब तक वो सर रिकवर? इसमें यूजुअली इट टेक्स 5 to 7 days, 5 से 7 दिन इसको रिकवर। फिलहाल क्या रहेगी आपकी एडवाइस? क्या सुकून फिलहाल इनको बंद करना होगा? हमने उनको बोला जो इसमें अभी इन्वॉल्व है इनको आप फिलहाल सेपरेट रखो, क्योंकि अभी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके साथ तो ये उनको भी स्प्रेड हो सकता है। और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर मेंबर पार्लियामेंट युगल किशोर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी हुकूमत की 9 साल कारकर्दगी पर डाली रोशनी। तो मैं केंद्र में सरकार को 9 साल पूरे हुए हैं और इन 9 सालों में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने ऐतिहासिक और साहसिक फैसले जो है वो लिए हैं। देश में विकास गति को भी आगे बढ़ाया गया है, देश का मान सम्मान भी बढ़ाया है। आर्थिक दृष्टि से देश मजबूत हो उसके लिए भी कदम जो है वो उठाए गए हैं। वो बहुत सारे ऐसे पुराने मुद्दे जो कभी जिनका हल नहीं हुआ करता था उनका भी हल हुआ है। और उसके साथ साथ ही देश के साथ जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए भी कई सारे कदम जो है उन्होंने उठाए हैं। हमें हर्ष इस बात का है कि
केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370-35A को हटाया और जम्मू में भी विकास तेज गति के साथ आगे बढ़ा। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति का माहौल जो है वो बना है। विशेष तौर पर आज मैं आपके समक्ष हुआ हूं, इन 9 सालों में बतौर सांसद हमने अपनी भूमिका जो है वो निभाई है। प्रयास किया है कि जो दायित्व लोगों ने हमें दिया था उस दायित्व का जिम्मेवारी के साथ निर्वाह करूं, और उसके लिए मैंने प्रयास जो है वो किए हैं और उसमें हम सफल भी रहे हैं। पहले विशेष तौर पर जम्मू के लोगों की ये एक धारणा बनी हुई थी कि भाई रोड सड़क तामीरात में गैर मयारी मवाद का इस्तेमाल, शहरियों ने किया एहतजाज, तहकीकात का किया मुतालबा। मैं 500 वार्ड नंबर 7 का ये रोड जो है हड़ोक टू हैलाज, ये 8 किलोमीटर है। इसमें जो ठेकेदार काम कर रहा है ये शुरुआत से ही डस्ट लगा रहा है, और जो बजरी है ये वेस्ट, ये इसका टंडल का माल जो निकलता है बाहर फेंकते हैं, वो उठा के वही लगा रहे हैं। और हमारी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस पर कार्रवाई की जाए ठेकेदार पर। तो इसमें ये ब्लैक टॉप क्या है सर, बर्न फिलिंग भी नहीं हुई है सर इसमें। ये सर जैसे गाड़ी चलती है टूट जाता है। सर हमारी डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये इस पर कार्रवाई की जाए ठेकेदार, और हमें इंसाफ मिले सर। गरीब लोगों का बहुत नुकसान होता है। इससे पूछा था और जेई से बात भी हुई थी, उसने बोला क्या करें। डोडा के बलेसा में जमीनी तनाजा पर 16 साल नौजवान लुकमा अजल लवाहिकीन ने सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। छिंदरी लेके बैठता था, पता ही कोई 1 घंटे 2 घंटे पहले तो दुकान के पास में घर में बैठे तो मम्मी ने बोला, ओए तू क्यों वीडियो चाहते रहते, तो शर्म नहीं थोड़ी सी इतना ज़्यादा बोलने। तो छिंदरी लेके पाड़ा तो नानू को फट, तो कोई 15-20 फट नानू को, तो मम्मी को खून ही खून। यहाँ से तो मम्मी भागे छुके, मम्मी के भी छिंदरी लेके पड़ा और गालियाँ साथ में सुनने पर एक्सप्रेस गालियाँ बोल रहे मेरे बाप को, वो सुनने की तो क्या बोलने की भी नहीं है। पहले से इतना बदतमीज है ना, ये झूठा है। आपके नानी को आपके सामने मारा बच्चे? नानू को मेरे सामने, मतलब वो मर्डर में मेरे सामने मैंने देखा ना। जैसे तो मेरे को पहले मैं छिंदरी को देख रही थी उसके ऐसे, यहाँ पे मेरे को पहले शक पड़ गया था, मैंने किसी कुछ गलत करना है। तो मैंने इतना 2 लफ्ज़ बोले कि वैसे तू इतना वीडियो भी चाह रहा है, फेसबुक उसका अकाउंट खोले उस पर देखना। उसने छिंदरी कितनी ज़ोर से मारी, मेरी माँ सुन ली तो नानू को इतना फट होगा ना उसने। मैं मतलब अभी मैं आप कोई जल्लाद मैंने वो तरीके से नहीं मारता। मैं पूरे मतलब रोड पे आपको 1 2 4 5 कोई टैंकी बराबर उधर खून पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा खून है वहाँ पे। मतलब कि मैं तारीफ करके मैं जाऊँगा और उसको मैं जोड़ूंगी नहीं यार। मैं उसने जोड़ की मारी है ना छिंदरी से, इतनी बोलती है कोई जल्लाद भी नहीं मारता किसी को। मम्मी कुछ नहीं मैं नानी को क्या बोलूँ, सारे बहुत टेंशन में। ये पहले से दुश्मनी उसने जानबूझ के किया, इसने पहले छिंदरी आके टिका के मेरी मम्मी सुखी में भाग रही है, मैं भाग गई तो मैं दूसरे को बुलाया, तब तक वो भाग गए मार वो नानू बैठे, नानू खून का नानू बैठे खोल पे, तो मम्मी को चुम्मा में भाग गई, मम्मी चिंडे मार दे। उस नानू को 2-3 फाटी रस्सी खून होता है, टैंकी के गिरावट खून होता है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू में बायो प्लास्टिक कैरी बैग जो कि BRDO ने बनाया है की रूनुमाई की। पॉलीथीन फ्री जम्मू के तहत प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आवाम से किया खिताब। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल अप्सरा रोड गांधीनगर जम्मू। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कैनाल रोड। उस समय मैं इसी को मेयर साहब को मैं इनकी तारीफ करना चाह रहा हूं। मैंने पूछा कि भाई ये क्या है कि कुछ शहर जो है ना वो स्वच्छता के एक बारी लग गए तो उन्होंने कहा इसमें कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो अच्छा होता है, वहां पे मतलब पॉलिटिकल सिस्टम जो है इस पे एम्फोसिस देता है। दूसरा, मेयर जो है उसकी पर्सनालिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। संदेश दिया था कि सिर्फ धरती के ऊपर ही नहीं, समुद्र को भी आज सबसे बड़ा खतरा सिंगल यूज प्लास्टिक से ही है। साथियों, इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए जन जन के प्रयास को अहमियत देनी होगी और ये 7 Rs जिनका मैं जिक्र किया उसको और तीव्र करना है। मैं समझता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में जिस प्रकार शहरों का कायाकल्प हो रहा है वो अभूतपूर्व है। जम्मू स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं, सुविधाओं के साथ साथ नागरिकों को उनकी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया जाए ताकि हम ट्रू सेंस में स्मार्ट सिटी निर्मित कर सकें। और माननीय हरदीप पुरी जी ने लंबे समय से इस मंत्रालय में जो काम किया है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है। स्मार्ट सिटीजन द्वारा जन जन के कर्तव्यों की परिपाटी स्थापित कर। दीपक कुमार के कत्ल में मुलविस 5 जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया, असला भी बरामद किया गया। DIG जनूबी कश्मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात बताई। सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नजीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें काफ़ी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी और कैसे उस पूरे वाक़े को अंजाम दिया गया था। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, यस ऑफ कोर्स दिस वाज अ ग्रुप व्हिच हैज़ बीन वर्किंग फॉर सम टाइम। देयर आर सम लीड्स व्हिच वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। वी एक्सपेक्ट सर्टेन मोर अरेस्ट्स एंड सर्टेन मोर रेवलेशंस इन द केस। And at the same time, I would say that this is a classical example of what we have been talking about, a hybrid terrorist module, in which a complete fresher, a complete young, impressionable mind is used by handlers across and targeted to carry out such dastardly attacks. And somehow these minds are I would say brainwashed enough and they are motivated enough and they are radicalized enough to carry out such dastardly acts merely on the directions of the terrorist. जहाँ तक हम जेके पुलिस की बात करेंगे और बाकी जो हमारे साथ हमारी सिस्टर फोर्सेस हैं उनकी बात करेंगे। महिंदर में उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्राट में मुनक्कद होने वाले इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की आवाम से की अपील। बरादरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज जुम्मतुल मुबारक के बयान में भी इस चीज़ की वजाहत की गई है, आज मैं सोशल मीडिया के ज़रिए अवामुल मुस्लिमीन को आगाह कर देना चाहता हूँ कि परसों बरोज़ एतवार 18 जून को बामकाम पड़ाट मदरसा रज़िया तालीमुल कुरान में ज़ेरे एहतमाम सैयद रज़ाक़त हुसैन शाह साहब एक कॉन्फ्रेंस इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनाक़िद की जा रही है और साथ ही मदरसे से मुत्तसिल
जामा मस्जिद घोसिया का संग बुनियाद भी रखा जाएगा, जिसमें हमारी सुन्नी उलमा कौंसिल जम्मू कश्मीर के ज़िम्मेदारान हजरात और जमात अहले सुन्नत के ज़िम्मेदारान हजरात को दावत दी गई है। क़िबला सैयद विशाल शाह साहब जो जमात अहले सुन्नत के सरबराह हैं, वो भी मेहमान खुसूसी होंगे। इस हवाले से मैं तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि वो परसों एतवार को पड़ाड़ की सरजमीन पर मदरसा जामे रज़विया तालीमुल कुरान में तशरीफ़ लाकर और इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ीद हूँ। उलमाए किराम के ज़रीन ख़यालात से को सुनकर अपने ईमान में ताज़गी पैदा करें और दीनी और दुनियावी कामयाबियाँ हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला तमाम ईमान वालों को नेक मजलिसें नसीब फरमाए। बीजेपी लीडर तरन जुग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर उठाए कई तरह के सवाल। और एक ही परिवार की चर्चा ही इतिहास रहा, उसको सुनना और उसको समझना यही पढ़ाया गया हो, उसे देश के इतिहास पर क्या बोलने का हक है। नेहरू गांधी परिवार का महामंडन 7 दशक तक हुआ है। इस समय भी देश के अंदर 431 प्रोजेक्ट, योजनाएं, संस्थान केवल नेहरू गांधी परिवार के नाम पर। 90 प्रोजेक्ट हैं जो श्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर। 132 योजनाएं, प्रोजेक्ट, संस्थान श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर। 209 योजनाएं, प्रोजेक्ट व संस्थान श्री राजीव गांधी जी के नाम पर। और उस संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों को सम्मान दिया गया। किस पर इतराज कर रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी पर आपको इतराज है, उनके योगदान पर इतराज है कि नरसिम्हा राव जी के योगदान पर इतराज है, यहां चंद्रशेखर जी के योगदान पर इतराज है? ये आप ही की पार्टी के सपोर्ट के या आप ही की भी पार्टी के प्रधानमंत्री रहे। क्या मनमोहन सिंह जी पर उनके योगदान को आप नहीं दिखाना चाहते? सभी प्रधानमंत्रियों का दिखाया गया है, चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे देवगौड़ा साहब हो, चाहे गुजराल साहब हो। ऐसा क्यों लगता है कि केवल नेहरू गांधी परिवार के या जवाहरलाल नेहरू जी का दिखाया जाए, या श्रीमती इंदिरा गांधी जी का दिखाया जाए, या श्री राजीव गांधी का दिखाया जाए? सभी का दिखाया गया है, केवल तीनों का ही क्यों? और इतिहास की बात, खड़गे साहब, आपको देश का विभाजन भूलना नहीं चाहिए। वो विभाजन के भविष्य का आज तक सीने में। बांडीपुरा के कुंभे का एहतजाज, दारुल उलूम में जेर तालीम नौजवान की मौत पर किया इजहार अफसोस, कत्ल का लगाया इल्जाम, तहकीकात का किया मुतालबा। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर, हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ, हमारे साथ, कातिल को, कातिल को, कातिल को, हमारे साथ, हमारे साथ, नाराय रिसाला, नाराय रिसाला। एहतजाज क्या दारुल